बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं फ़्रॉक डिज़ाइन, जिसको हमने डिज़ाइन किया है डबल नेक अनारकली स्टाइल में और इसके स्लीव्स बनाए हैं पफ स्लीव्स विद कफ। सबसे पहले तो हमने फैब्रिक के जो हैं वो पीसीज उतार लिए हैं ताकि बताने में इजी हो जाए। अभी जो भी हमने फैब्रिक कट किया है इसके मैं आपको मेजर बता देती हूँ, ताकि अगर आप इस साइज़ के बनाएं तो आपके लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले हम लेते हैं घेर का कपड़ा। घेर के कपड़े की हमने चौड़ाई ली है 40 इंच की, यानी जो एक साइड का घेर है फ्रंट या बैक का वो 40 इंच का लिया है हमने, और 38 इंच हमने इसको तैयार रखना है। 2 इंच इसका सिलाई में कवर हो जाएगा। अभी इसकी लंबाई हमने ली है 21 इंच की, हमने तैयार रखना है 19 इंच का। 2 इंच हमने इजाफी लिया है स्टिचिंग और फोल्डिंग के लिए। इसके बाद हमारे पास है योक का कपड़ा। योक के कपड़े के मेरे पास 3 पीसेस हैं, तीनों की लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है। इसकी लंबाई हमारे पास है 13.5 इंच की, हमने 12 इंच तैयार रखना है, तो 1.5 इंच हमने इजाफी रखा है कटिंग और स्टिचिंग के लिए। इस फैब्रिक की चौड़ाई हमारे पास है 18 इंच की, हमने इसको तैयार रखना है 16 इंच का। 2 इंच हमने इजाफी लिया है स्टिचिंग के लिए। अभी कंधे की कटिंग के लिए सबसे पहले योक वाले कपड़े को हम सीधा करके रखेंगे। हमारा जो तैयार तीरा है वो 12 इंच का है, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 1 इंच इजाफी लेते हुए डबल फोल्डिंग में कपड़ा है हमारे पास, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। कंधा हमारा 7 इंच का है, तो 7 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे लंबाई का, और इस तरह दोनों साइडों से ट्रेस करते हुए इसका निशान लगाकर इसको हम स्केल के साथ ट्रेस कर लेंगे। अभी साथ ही इसकी गुलाई कर देंगे। गुलाई करने के बाद हम तीरे का निशान लगा रहे हैं 1 इंच का। 1 इंच का निशान लगाकर हम इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट वाले हिस्से की थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे, और इसके बाद हम लगा लेंगे सेंटर्स के निशान, और साइड पे जो हमारा फिटिंग वाला सेक्शन है यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम इक्वल कर देंगे। अभी फ्रंट वाले पीस को हम दूसरे पीस के ऊपर रखकर सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट वाले सेक्शन की कटिंग की थी। अभी मैं आपको इसके ऊपर गला ट्रेस करना बताऊंगी। जस्ट ट्रेस करूंगी उस साइज़ के, आप इसको बुकरम के ऊपर बाद में ट्रेस करके कटिंग कर लीजिएगा। हमने जो गले की चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच की ली है, और लंबाई हमने ली है 5 इंच की। जो हम फ्रंट वाला गला रखेंगे प्लेन वाला, वो हम इस साइज़ का रखेंगे। इसके बाद मैं आपको दूसरा डीप वाला गला कट करके दिखा रही हूँ, सॉरी साइज़ करके बता रही हूँ, जो हम बनाएंगे प्रिंटेड कपड़े पर। हमने नीचे से सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा, उसके बाद हमने लगाया 4 इंच का निशान। 4 इंच का निशान हमने लगाया है कि जितना हमने कपड़ा वहाँ से छोड़ना है तैयार, उतना आप लगाकर उसके बाद आप बाकी के गले में ट्रेस कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 4.25 इंच की, दोनों साइडों पर उसी तरह से उसको निशान लगाकर इसकी गुलाई कर ली, जिस तरह से एक नॉर्मल राउंड गला ट्रेस किया जाता है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा डीप करना है। डीप ये आपको पता है कि किस तरह से अनारकली जो स्टाइल के होते हैं इस तरह से थोड़े से इस तरह को डीप बने होते हैं, बिल्कुल राउंड शेप नहीं होती इनकी, थोड़े से यहाँ से कर्व में शेप आती है। तो पहले आप नॉर्मल गला ट्रेस करें, उसके बाद उसको इस तरह से दोबारा से ट्रेस कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। वैसे अगर डायरेक्ट कटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा गला आगे पीछे हो सकता है। पहले आप इस तरह से नॉर्मल करें, उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। अभी आपको मैं बाजू बता देती हूँ। बाजू हमने बनाए हैं, पफ स्लीव्स बनाए हैं। जब मैं इसको फोल्ड कर रही थी तो वहाँ से कैमरा हमारा शूट नहीं कर सका, तो मैं आपको इसके मेजर करके बता देती हूँ कि मैंने कपड़े को थोड़ा सा एक साइड से उठा के रेब की शेप में रखा। उसके बाद कपड़े की हमने लंबाई जो बाजू तैयार था उसकी मैंने लंबाई रखी है 15 इंच की, और दूसरी तरफ से 3 इंच कम पे निशान लगाते हुए, जिस तरह से एक नॉर्मल बाजू की कटिंग की जाती है उस तरह से निशान लगाया हुआ है। बाकी जो ऊपर वाली साइड पे है, आप जितना पफ को बड़ा रखना चाहते हैं उतनी उसकी ऊपर से शेप को ज़्यादा लंबा कर लें, कि यहाँ से आप जितना बड़ा पफ चाहते हैं कि ज़्यादा पफ खिला हुआ आए उतना आप कर लें। अभी साइड से हमने कपड़े की कटिंग कर दी। इसके बाद हम इस तरह से इसकी ये ज़्यादा पफ की मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि ज़्यादा पफ हम किस तरह से रखते हैं, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा कम रखना है। मैं बाद में इसकी साथ में से थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी। ये इसका ज़्यादा वाला पफ कट हो गया है। इसके किस तरह से चुनट्स डलती हैं कि कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, साइड पे जब ये चुनट्स डलती हैं, ये जगह हमारा जो सेक्शन होता है ये चुनट्स वाला सेक्शन होता है। चुनट्स डलने के बाद बाजू की लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है कि इसका पफ इस स्टाइल में नज़र आता है, जो हम थोड़ा सा ज़्यादा डालें।
मैंने इसको थोड़ा सा कम रखना है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बाजू की हमने लंबाई रखी थी 15 इंच फोल्डिंग के साथ। इसके अलावा हमने पफ रखा था 5 इंच का, तो मैं इसको 1 इंच कम पे दोबारा से कटिंग कर दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम चाहिए। आधा इंच इसके सिलाई में चला जाएगा तो हमारा तकरीबन 1.5 इंच कम हो जाएगा जितना हमने पहले रखा है उससे। इसके अलावा मेरे चैनल पर पफ स्लीव्स की फुल कटिंग और स्टिचिंग मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोल्डिंग वाला कपड़ा जो है वो शूट नहीं कर सकी थी कि जहाँ से मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा था कि इस कपड़े को किस तरह से रखा जाता है। तो मैं उसका लिंक साथ में दे दूँगी आई कार्ड में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं या आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अभी हम करते हैं इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले तो जिस साइज़ के मैंने आपको गले मेजर करके बताए थे फैब्रिक के ऊपर, उसी साइज़ के हमने बुकरम के ऊपर गले कट कर लिए हैं। अभी हमने ये 3 गले कट किए हैं, 2 फ्रंट के और 1 बैक का। ये वाला हमारा बैक का गला है, इसको हमने चौड़ाई इसकी हमने उतनी ही रखी है जितनी कि हमने फ्रंट वाले की रखी थी, और गोल वाले सेक्शन को हमने रखा है 2 इंच का, और ऊपर वाले सेक्शन को भी हमने रखा है 2 इंच का। अभी इन सब गलों को हम पेस्ट कर लेंगे। ये वाला राउंड वाला जो बड़े वाला गला है इसको हम पेस्ट करेंगे योक वाले कपड़े के ऊपर, और जो बाकी गले हैं उनको हम एक्स्ट्रा जो सेपरेट कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। बैक साइड का गला हमने प्रिंटेड के ऊपर पेस्ट किया है और फ्रंट वाला हमने वो प्लेन के ऊपर पेस्ट किया है। और इसको हम उसी तरीके से बनाएंगे कि पहले साइडों पर सिलाई लगाएं और उसके बाद उसी तरीके से अटैच करें जिस तरह से एक सादे वाला गला अटैच किया जाता है। और ये जो बड़े वाला राउंड हमने कट किया पेस्ट किया है, इसके मैं आपको पहले मेजर करके बता दूंगी किस तरह से मैंने आपको तब मेजर करके बताया था। नीचे से हमने सिलाई वाला हिस्सा छोड़ा, उसके बाद हमने 4 इंच पर इसका गला अटैच कर दिया। अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं कि आप कितना उस सेक्शन को, प्लेन वाले सेक्शन को छोड़ना चाहते हैं कि कितना डीप गला चाहते हैं। लेकिन ये साइज़ 4 इंच का इस साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इसके बाद हम साइज़ जो गले के सेंटर वाली साइड पर कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। कपड़े को हम थोड़ा सा साइडों से छोड़कर कटिंग करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर बाद में लगानी है लैस, क्योंकि जब हम लैस लगाएं तो उसके बाद में फोल्डिंग करें तो अंदर हमारा कुछ कपड़ा होना चाहिए। ये प्रिंट के अंदर ही ग्रीन कलर का कलर आ रहा था, उसके साथ ही हमारे पास लेस है। कैमरे में थोड़ी सी ब्राइट नज़र आ रही है लेकिन अदरवाइज़ ये इतनी ब्राइट नहीं है। अभी जो ये वाला गला है प्रिंटेड वाला, इसको हम बैक साइड उल्टी साइड पर रख के अटैच करेंगे और इस वाले को सीधी साइड पर रखेंगे, क्योंकि जब हम ये वाला गला बनाएं तो ये जब बनने के बाद सीधी साइड पर इसका प्रिंटेड वाला साइड आए और दूसरे का जो सीधी साइड पर वो प्लेन वाला सेक्शन आए। इसको सिंपल उसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे जिस तरह से हम एक सादे वाला गला बनाते हैं कि पहले सेंटर से सिलाई लगाई कि गला हिले नहीं, उसके बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद उसी तरह से सेंटर से कपड़ा कट करेंगे। कपड़ा कट करने के बाद हम साथ में इसके छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि ये गला राउंड में अच्छे से टर्न हो जाए। इसके बाद टर्न करने के बाद जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे साथ में हम लेस रख के लगाएंगे और साथ में हम इसके सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से इसके हम पूरे गले पर साथ में लेस अटैच कर देंगे। इसके बाद जो हमारा हम तैयार करेंगे अपने दूसरे फ्रंट वाले सेक्शन का गला, जो कि बड़े वाला हमने डीप कटिंग किया हुआ था। ये लेस लगाने के बाद हम उसके ऊपर भी उसी तरह से पर उसके हम लेस लगाएंगे उसकी किनारी पर बुकरम के साथ साथ रख कर। मैं आपको वो लेस लगाई हुई दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से लगाई है। इस तरह से हमने लेस साथ साथ में रखी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते गए। ये हमारे बुकरम के साथ साथ किनारी वाला जो साथ में प्लेन कपड़ा था उसके ऊपर हमने इस तरह से रख के लगाई और उसके बाद हमने रेब में कपड़ा लिया। रेब में कपड़ा लीजिएगा क्योंकि ये राउंड में होगा। अगर आप सादा कपड़ा लेंगे कि स्ट्रेट लेंगे तो आपके गले की राउंड शेप नहीं आएगी। और फिर जो हमने कपड़ा लगाना है उसको हमने रखा नीचे वाली साइड पर और ऊपर वाली साइड पर हमने गला रख के इसके साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर वाली साइड पर हमने इसलिए रखा है कि हमें सिलाई नज़र आए, सिलाई के ऊपर सिलाई आए। उसके बाद अगेन उसी तरह से साथ गुलाई वाले सेक्शन पर कट्स लगाएंगे ताकि गुलाई अच्छे से हो सके और इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसको प्रेस करके जो है उल्टी साइड उसके ऊपर हम कर देंगे तरपाई। इस साइड को हम तरपाई कर देंगे। तरपाई करने के बाद हम इसको गले को रखते हैं, दूसरे गले के ऊपर सेट करते हैं जो हमने पहले योक वाला हिस्सा बनाया है उसके ऊपर। इस तरह से इसको सेट करने के बाद इसके साइड पे हम जिस तरह से कोई लाइनिंग वाला कपड़ा स्टिच करते हैं उसके साइड पे हम उसको अटैच कर देते हैं ताकि वो स्टिचिंग में इजी रहे। इसी तरह से हम इसके चारों साइडों पर एक रफ सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसको दूसरे सेक्शन के ऊपर अटैच करें तो वो ईजीली हो जाए। ये हो गया है इसका बैक साइड का और वो फ्रंट साइड का। इसके बैक साइड पे इस तरह से लेस लगाई है और फ्रंट पर इस तरह से इसकी लुक नज़र आ रही है।
अभी ये हमारे पास है कफ के लिए कपड़ा। कफ के लिए जो हमने कपड़ा तैयार किया है, 2 इसके प्लेट हमने डाले हैं ऊपर और 2 नीचे, और सेंटर में हमने लगाई है लेस। ये हमने कफ कट किया हुआ है बुकरम के ऊपर। इसकी हमने लंबाई ली है 8.25 इंच की और इसकी हमने चौड़ाई ली है 3.5 इंच की। और इसको हमने कर लिया है कपड़े के ऊपर पेस्ट। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे एक साइड पे लूप्स। पहले हम लगा लेंगे निशान, जितने हम लूप्स लगाना चाहते हैं वो निशान लगाने के बाद उन्हीं निशानों पर हम रख के लूप्स अटैच कर देंगे। बाजू की हमने लंबाई ली थी 15 इंच की और हमने इसकी ली है 3.5 इंच की। हमने बाजू को तैयार रखना है 18 इंच का। आधा इंच जो है वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा कि जो हमारा उधर से 15 इंच था वहाँ से आधा इंच हो जाएगा कम, तो ये हमारा 3.5 इंच का ये लगकर तो 18 इंच की हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। तो लूप्स लगाने के बाद अभी हमने लिया है एक और फैब्रिक, उसी शेप में उस फैब्रिक के साथ को नीचे रखेंगे और साथ साथ इस तरह से रखते हुए जो बुकरम की शेप है उसके साथ रखकर हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अभी हम इसकी साइडें जो एक्स्ट्रा हैं उनकी कटिंग करेंगे और इनको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमारा हो जाएगा ये कफ तैयार। इसको हम अभी अटैच कर देंगे बाजू के ऊपर। बाजू के ऊपर हमने पहले एक सिलाई लगा ली है ताकि इसमें थोड़ी सी चुनट डाल सकें। चुनट हम सेंटर में नहीं डालेंगे, दोनों साइडों पर डालेंगे। कफ लगाने से पहले थोड़ा सा साइड से मैंने कट करके थोड़ा सा फोल्ड किया था। जिस तरह से कफ लगाना शुरू कर रहे हैं, जिस तरह हल्का सा साइड से कट लगाकर उसको हल्की सी फोल्डिंग कर ली जाती है। चुनट्स डाली हैं हमने दोनों साइडों पर, सेंटर से बिल्कुल प्लेन रखा है। ये हमारा हो गया है बाजू तैयार। तैयार होने के बाद इसकी कुछ लुक इस तरह से नज़र आ रही है और हमारी फ़्रॉक भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको फ़्रॉक ही दिखाती हूँ फाइनल लुक। और ये इसका बाजू का पफ़ है। ये जितना हमने पफ़ रखा था वो इतना ऊंचा पफ़ आता है। आप अपनी मर्ज़ी से पफ़ को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप इतना चाहते हैं तो जो मैंने साइज़ बताए हैं इतना रख लें। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो उसकी लेंथ ज़्यादा रख लें। ये है फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। इसके बाद हमने इसके नीचे इस तरह से लेस लगाई। पहले स्ट्रिप लगाई, फिर 2 लेस की लगाई लाइनें, उसके बाद फिर स्ट्रिप लगाई। गले पर भी लगाए हैं हमने 3 बटन उसी कलर के जिस कलर के हमने लगाए थे बाजुओं पर। और इसके घेर वाले सेक्शन को हमने योक के साथ अटैच किया है धागा खींच के जो चुन्स डाली जाती हैं उस तरह से। ये है हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल पर न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो अब तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।